बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की भूगोल की पाठ दूसरा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि भूकंप का अर्थ क्या होता है, अग्नि चट्टानें कैसे बनती है, ज्वालामुखी का क्या अर्थ होता है, ज्वालामुखी विस्फोट में कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं, ये पदार्थ किस अवस्था में होते हैं, ये पदार्थ ठंडे होते हैं या गर्म और क्यों। ये सब जानने के लिए हमने एक प्रयोग किया जिसके अंदर गैस पर हमने आधा लीटर दूध टोप में रखकर उसे गर्म किया और गर्म करने के बाद धीरे 10 मिनट तक उसे गर्म करने के लिए रख दिया और धीरे धीरे हम गैस पे उसको रख के उसका निरीक्षण करते रहे कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ। देखो, आप भी सामने आपके टोप रखा हुआ है और उस टोप में देखो ध्यान से कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर मेरे हाथ में ग्लास है, उस ग्लास में दूध है, वो दूध ठंडा है और इसके ऊपर कोई मलाई की परत नहीं जमी हुई है। ये एकदम, आप कैसे भी हाथ हिलाओ, यहाँ हुआ हाथ हिलाओ, जैसे भी हाथ हिलाना हो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दूध पतला है, इसके ऊपर कोई लेयर या परत नहीं पड़ा हुआ है। 10 मिनट के बाद जो पतीले पर रखा ढक्कन है उसे हटाकर उसको थोड़ा टेढ़ा पकड़ कर देखो तो देखो जिसमें क्या दिखाई देता है टेढ़ा करने के बाद। और इस ग्लास, हाथ में जो ग्लास है आपका, उसे टेढ़ा करके देखो वो कैसे दिखाई देता है। इसको हमें निरीक्षण करना है। ऐसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का गोला, वो पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। मनुष्य के मन में यह जिज्ञासा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना वास्तव में कैसी है। यह देखना प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा अभी तक संभव नहीं हुआ है। इसके लिए ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाले पदार्थों एवं भूकंपीय तरंगों का मुख्य रूप से अध्ययन किया गया। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बाहर पड़ने वाले पदार्थों में अति गर्म लावा, गैस, भाप होती है। लावा ठंडा होने पर आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। साथ ही तापमान, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण बल के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने का प्रयास हुआ। उदाहरणार्थ, गहरी खान में जाने पर तापमान अधिक होता है, वैसे ही ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर आया लावा भी तप्त होता है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तप्त एवं प्रवाहित तरल अवस्था में होगा। ऐसे अनुमान भूगर्भ वैज्ञानिकों ने लगाए। पृथ्वी के अलग अलग भागों में हर साल भूकंप आते हैं। इससे भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। ये पृथ्वी के आंतरिक भागों से गुजरती है। उनकी दिशा एवं गति का अध्ययन कर आंतरिक भाग की संरचना का अनुमान लगाया जाता है। भूपटल के अध्ययन हेतु मानव ने वेधन छिद्र भी किए हैं। अभी आपके सामने जो टोप दिखाई दे रहा है, उस टोप में देखो 10 मिनट होने आ रहा है, यानी जो उसके पहले था दूध, वो उसके ऊपर परत नहीं जमी हुई थी। और अभी जो आपको दिखाई दे रहा है टोप के ऊपर दूध, टोप में जो दूध रखा है उसके ऊपर जो है परत, मलाई की परत जमी हुई है। जैसे आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ था पृथ्वी का, यानी जैसे ज्वालामुखी ठंडा होने के बाद ऊपर से आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। और उसी प्रकार यहाँ दूध ठंडा होने, जो ये मलाई वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये ठंडा भाग है, ये ठंडा है। इसके अंदर जो दूध है, पतला तरल पदार्थ, वो गर्म है। अगर आप इसको हिला करके देखें, आप चम्मच से इसको हिलाएं तो देखो ऊपर मलाई का परत जमा हुआ है और वो परत देखो कैसे दिखाई दे रहा है, झाग जैसे दिखाई दे रहा है। और ये धीरे धीरे ठंडा होने पर अब झाग जैसे दिखाई दे रहा है और ठंडा होने पर पूरा एकदम कड़क वाला मलाई का परत जमा हो जाएगा। और इसके जैसे हम नीचे जाएंगे और नीचे नीचे जाते जाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, पतला नरम दूध दिखाई देगा। जैसे पृथ्वी का ऊपर का भाग, बाहरी भाग कड़क
चट्टान से है निर्मित और आंतरिक भाग तरल पदार्थों से बना हुआ है। वैज्ञानिक इस बात पर एकमत है कि पृथ्वी की उत्पत्ति सौर मंडल के साथ ही हुई है। आप इसे ध्यान से देखते जाओ, मैं जो कर रही हूँ वहाँ पे देखो मैंने क्या किया है। इस वक्त मलाई को बाजू में किया तो नीचे कैसे दिखा, नीचे पतला आपको दूध दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो ऊपर वाला भाग जो था वो कड़क था। शुरू में पृथ्वी गर्म एवं वायु रूप गोले के रूप में थी और अपने कक्ष पर घूमते घूमते वह ठंडी हो गई और ठंडी होने पर यह प्रक्रिया सतह से केंद्र की दिशा में होने के कारण पृथ्वी का बाह्य भाग ठंडा एवं ठोस हो गया। तो बच्चों, आज हमने भौगोलिक स्पष्टीकरण देखा पृथ्वी